नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, इन व्हाट ईयर डिड द ऑस्कर बिगिन। ऑस्कर की शुरुआत किस वर्ष को हुई थी? तो जो ऑस्कर की शुरुआत हुई थी वो हो जाते 1929 को। यानी कि इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी। और देखो अगर आपको पूछा है कि जो मुस्लिम लीग था वो कब हुआ था, तो वो हो जाता है 1906 में। यानी कि दोस्तों 1906 पे वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ढाका पर हुआ था। और अगर आपको पूछा है जब बंगभंग हुआ था वो कितने साल में हुआ था, तो वो हो जाता है 1905 में। और क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो दोस्तों क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो जाता है 1942 को। यानी कि दोस्तों जो मुस्लिम लीग है वो हो जाता है 1906 में। और दोस्तों बंगभंग हो जाता है 1905 में। और दोस्तों जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी कि दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन वो हो जाता है 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा गया है। इस पर पूछा गया है, फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपको बताना पड़ेगा। लाइट ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सीवी रमन, मनमोहन सिंह। तो दोस्तों प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि दोस्तों इसका आंसर जाते हैं ऑप्शन है। और दोस्तों देखो अगर आपका पूछा है कि ये नोबेल दोस्तों सबसे पहला शुरुआत किस साल में हुआ था, तो वह क्या होगा? दोस्तों वह था 1901 में। यानी कि दोस्तों अगर आपको पूछा है कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो वो हो जाता है 1901 में इसका शुरुआत हुआ था। और देखो अगर आपको पूछा है कि मदर टेरेसा को कितने साल में नोबेल प्राइज मिला था, यानी कि दोस्तों मदर टेरेसा को कितने साल में मिला था, तो वो हो जाता है 1979 में। अगर आपको पूछा है कि उनको दोस्तों कौन सा क्षेत्र में मिला था, तो वो क्षेत्र हो जाता है शांति का। और सीवी रमन को कितने साल में मिला था नोबेल प्राइज, तो दोस्तों सीवी रमन को मिला था 1930 पर। यानी कि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था दोस्तों 1913 पर। मदर टेरेसा को मिला था 1979 पर। और दोस्तों सीवी रमन को मिला था 1930 पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, टाइगर वुड्स रिलेटेड विच गेम। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो टाइगर वुड्स है वो किस खेल के साथ संबंधित है। क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन। तो दोस्तों जो टाइगर वुड्स है दोस्तों रिलेटेड हो जाता है ऑप्शन बी गोल्फ के साथ। और अगर आपको पूछा है कि दोस्तों जो रणजी ट्रॉफी है वो किसके साथ रिलेटेड है, तो रणजी ट्रॉफी रिलेटेड हो जाता है क्रिकेट के साथ। और अगर आपको पूछा है कि जो विंबलडन कप है वो किसके साथ संबंधित है, या दोस्तों जो डेविस कप है दोस्तों वो किसके साथ संबंधित है, तो वो संबंधित है ऑप्शन सी टेनिस के साथ। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड। सोने का शुद्धता नापी जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा सोने का शुद्धता नापी जाती है ऑप्शन सी इन कैरेट। यानी कि दोस्तों कैरेट पर। यानी कि दोस्तों इन कैरेट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हाट इज द फ्लैश बल्ब कॉइल मेड ऑफ। फ्लैश बल्ब का जो तार है वो किससे बनाया होता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो फ्लैश बल्ब का तार है वो किससे बनाया होता है। जल्दी से चैट में बताइए। और दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा गया है, व्हाट आर द प्राइमरी कलर। जो आपका प्राथमिक रंग है वो कितने हैं। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो प्राइमरी कलर है वो कितने होते हैं, 2, 1, 4, 3। तो दोस्तों प्राइमरी जो कलर है वो जाता है ऑप्शन डी 3। यानी कि दोस्तों प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंग हो जाते हैं ऑप्शन डी 3। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है, मनुष्य की हड्डी फिबुला दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जाता है ऑप्शन बी इन फीट। यानी कि दोस्तों पैरों में। यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन बी इन फीट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9।
देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है इन विच कंट्री इज द आईफेल टावर लोकेटेड। तो दोस्तों आईफेल टावर का नाम तो दोस्तों आप सभी ने सुना है। तो दोस्तों आप में से कितना लोग जानते हैं जो आईफेल टावर है कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए दोस्तों, जो आईफेल टावर है कहाँ पर लोकेटेड है? फ्रांस, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इन फ्रांस कंट्री इज द आईफेल टावर लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, सब पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा कॉमनवेल्थ का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर स्थित हो जाता है ऑप्शन डी लंदन पर, यानी कि लंदन इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा गया है। इस पर पूछा गया है जो IOC है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि दोस्तों वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी। तो आपको बताना पड़ेगा जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दोस्तों कमेटी है उसका दोस्तों जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा मॉर्निंग सनलाइट में दोस्तों मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन है विटामिन डी, यानी कि दोस्तों विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा गया है व्हाट केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ, व्हाट इज इट्स कॉल्ड। तो आपको बताना पड़ेगा हड्डी और दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ मजबूत होता है और इसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ रस्ट इन आयरन। लोह में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों लोहे में जो जंग लगता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन। तो जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो लोहे में जंग लगता है इसका दोस्तों जो मुख्य कारण है वो हो जाता है ऑप्शन है ऑक्सीजन, यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन इज द मेन फैक्टर ऑफ रस्ट इन आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है जो दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों इसका मुद्रा क्या है, यानी कि दोस्तों व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों रेड इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। और दोस्तों अगर आपको पूछा जो केयट है दोस्तों, केयट ये दोस्तों कौन सा देश का करेंसी है, तो ये हो जाता है म्यांमार का। और दोस्तों जो डॉलर है दोस्तों ये तो आपको पता ही है यूनाइटेड स्टेट का हो जाता है करेंसी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत का नाम लिखिए, यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी के सबसे बाहरी परत का नाम क्या है। तो जल्दी से आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्रस्ट, यानी कि दोस्तों राइट द नेम ऑफ द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, इससे पूछा गया है पुलिट्जर अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। पुलिट्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो पुलिट्जर अवार्ड है दोस्तों निम्नलिखित में से जर्नलिज्म से संबंधित है। और दोस्तों अगर आपको पूछा है जो साइंस है दोस्तों इससे दोस्तों क्या संबंधित है, तो दोस्तों वो जाता है नोबेल। और देखो अगर आपको पूछा है जो स्पोर्ट्स है तो दोस्तों इससे कौन सा अवार्ड संबंधित है, तो वो जाता है राजीव गांधी खेल रत्न, यानी कि दोस्तों जो पुलिट्जर अवार्ड है वो जाता है जर्नलिज्म से। और दोस्तों साइंस क्या होगा, तो दोस्तों साइंस हो जाता है नोबेल से। और दोस्तों स्पोर्ट्स कौन सा अवार्ड, तो दोस्तों ये जाता है राजीव गांधी खेल रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज एडॉप्टेड इन। भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। तो दोस्तों जो भारत के मानक समय को अपनाया गया था वो जाता है ऑप्शन डी 1906, यानी कि दोस्तों 1906 पर। यानी कि दोस्तों अगर आपको पूछा है कि भारतीय मानक समय को कब अपनाया गया था, तो दोस्तों वो जाता है 1906 पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है ड्राई आइस सॉलिड। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दोस्तों
19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है एसआई में बल का मात्रा क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा एसआई में बल का मात्रा क्या है, जूल, न्यूटन, वाट, घन सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों जो एसआई में बल का मात्रक है वो हो जाता है ऑप्शन बी न्यूटन, यानी कि जो 20 नंबर है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी न्यूटन। यानी कि दोस्तों एसआई बल में दोस्तों एसआई में दोस्तों जो बल का मात्रक है वो हो जाता है ऑप्शन बी न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है जो रिक्टर स्केल है दोस्तों इज यूज इन मेजरिंग। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता। यानी कि दोस्तों जो रिक्टर स्केल है दोस्तों भूकंप की तीव्रता नापने में दोस्तों काम में आता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, इस पर पूछा गया है इन्सुलिन की खोज किसने की। तो आपको बताना पड़ेगा जो इन्सुलिन है दोस्तों इसकी खोज किसने की। तो जल्दी से आप लोग राइट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है बेंटिंग। यानी कि दोस्तों बेंटिंग वाज इन्सुलिन डिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है बादल आसमान में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो बादल आसमान में तैरते हैं इसलिए क्योंकि उनमें क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग लाइट बताइए दोस्तों उनमें क्या होता है। तो दोस्तों उनमें हो जाता है ऑप्शन है लो डेंसिटी, यानी कि दोस्तों कम घनत्व। यानी कि दोस्तों बादल आसमान में इसलिए तैरता है क्योंकि उनमें होता है कम घनत्व। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है विच बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड पब्लिश बाय फॉर्ब्स। फॉक्स द्वारा प्रकाशित दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सूची में सबसे ऊपर वाला बैंक कौन सा है। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से इसका आंसर क्या होगा। एचडीएफसी बैंक, एसआई बैंक, कर्नाटका बैंक, डीवीएस बैंक। तो दोस्तों जब फॉक्स के द्वारा प्रकाशित दोस्तों सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सूची में सबसे ऊपर में जो बैंक रहता है वो जाता है ऑप्शन डी डीबीएस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो इस पर पूछा गया है किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया। तो आपको बताना पड़ेगा विच स्टेट लॉन्च किसान कल्याण मिशन। तो जल्दी से आप लोग लाइट बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट लॉन्च किसान कल्याण मिशन। यानी कि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों इन्होंने दोस्तों इन राज्यों ने दोस्तों किसान कल्याण मिशन शुरू किया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लाइव चुनाव बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होता है ऑप्शन बी फुटबॉल। यानी कि दोस्तों 26 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फुटबॉल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा गया है हुज टर्म इन किसान घाट। किसान घाट किसका मकबरा है। जो किसान घाट है दोस्तों किसका मकबरा है। तो किसान घाट मकबरा है ऑप्शन डी चरण सिंह का। यानी कि दोस्तों चरण सिंह टर्म इज किसान घाट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है मथुरा कला किस समय को लोकप्रिय हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा जो मथुरा कला है दोस्तों किस समय लोकप्रिय हुआ। मथुरा आर्ट इज पॉपुलर एट विच टाइम अचीव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इन द कुषाण पीरियड। यानी कि दोस्तों मथुरा आर्ट इज पॉपुलर एट इन द कुषाण पीरियड टाइम अचीव। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया है बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई इज। वो पक्षी जो उड़ नहीं सकती। तो आपको बताना पड़ेगा वो पक्षी जो उड़ नहीं सकती। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्यूवी। यानी कि दोस्तों क्यूवी बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है कयक इज ए काइंड ऑफ। कयक एक प्रकार का क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा जो कयक है दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है। जल्दी से आप लोग बताइए। ट्रिवर्ट, बोट, शिप, वेपन। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो कयक है दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है। तो दोस्तों जो कयक है दोस्तों ये एक प्रकार का बोट है। यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन बी बोट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना हुआ। आप लोगों ने दोस्तों 30 में से कितना % का सही आंसर दिया। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि दोस्तों हमारा बहुत जल्दी 100 के टच करने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक बाय, जय हिंद, जय।